Hello students, this is Happy Dwivedi. Welcome to my channel Happy Notes. We are going to start class 10 social science. Class 10 social science स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हम लोग. तो समय ना बर्बाद करते हुए ऑनलाइन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं. समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग चालू कर रहे हैं. इसका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. ऐसे मैथमेटिक्स की भी सीरीज़ लेके आऊँगा बेटा, और साइंस की भी लेके आऊँगा, इंग्लिश की भी सीरीज़ लेके आऊँगा. सब धीमे धीमे लेके आऊँगा और डे वाइज चलेगा ये हमारा. तो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप से स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री से. और एक एक दो मिनट की क्लिप आपको बना के मैं सेंड करता रहूँगा ताकि इससे आपका ज़्यादा समय ना लगे और आप आसानी से उसको वीडियो को वॉच कर सकें. सो बिफोर गेटिंग इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में पहले जाने से पहले हमको कुछ पिछला पढ़ना पड़ेगा जो इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंस है. इसका फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा बेटा. तो लेट्स हैव रिकैपिचुलेशन ऑफ क्लास 9th यूनिट फर्स्ट. क्लास 9th की यूनिट फर्स्ट में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन जो पढ़ा था वही क्लास 10th की हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बार हमको दोहराना पड़ेगा. तो उसका क्विक रिवीजन करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हैं हम लोग बेटा. अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन 17 और 18th सेंचुरी की बात है बेटा. डेट थी 14 जुलाई 1789. उस समय पूरे फ्रांस के ऊपर बारोन फैमिली का रूल था. बारोन फैमिली का रूल था. यूरोप में उस समय बहुत सारी कंट्रीज़ थी. यूरोप में उस समय बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर अलग अलग किंगडम्स का रूल चल रहा था. तो ऐसी एक फ्रांस भी एक कंट्री थी यूरोप की, अब मानी हुई कंट्री है. और यूरोप सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है बेटा, 7 कॉन्टिनेंट्स से, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज को अपने अंदर शेयर करता है, अपने अंदर रखता है. शेयर इन द सेंस जिनकी रेवोल्यूशंस की जो कहानियां हैं, जिनकी रेवोल्यूशंस को लेके जो चर्चाएं हैं, वो यूरोप से काफ़ी विख्यात हैं, जो बहुत पहले से चलती चली आई हैं. तो यूरोप की बात कर रहे थे हम लोग. सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है बेटा. 14 जुलाई 1789 को यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर फ्रांस, जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है. इस डेट को याद रखते हैं हम लोग. फ्रेंच इज अ नेम ऑफ लैंग्वेज, रेवोल्यूशन यानी क्रांति. तो 14 जुलाई 1789 को बॉर्बन फैमिली का रूल था. उस समय किंग था लुइस 16, जिसकी शादी मैरी एंटोनिटी, जिसकी शादी किससे हुई थी बेटा? मैरी एंटोनिटी से हुई थी, जो कि ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी. ऑस्ट्रियन जिसकी कैपिटल वियना है. ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. वहाँ की प्रिंसेस थी जिससे उसकी शादी हुई थी. तो अब होता क्या है बेटा, अचानक उस दिन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ मॉब्स फ्रांस की गली में, पेरिस में लार्ज नंबर ऑफ मॉब्स एकदम रोड पर आ जाता है. और जैसे रोड पर आता है और वो लोग सारे इकट्ठे होकर किंग्स के अगेंस्ट डिसीजन एक ही उनका होता है कि कैसे न कैसे जाके बैस्टिल को स्टॉर्म करें. यानी बैस्टिल क्या था? एक फोर्ट्रेस प्रिजनर्स फोर्ट था. किसका? लुइस 16 का. बैस्टिल इज द नेम ऑफ प्रिजनर्स फोर्ट. ये राजा का बंदी गृह था जहां पर वो अपने कैदी को रखता था. तो 14 जुलाई 1789 को बहुत सारे लोग फ्रांस के जो रोड पर आते हैं पेरिस में, कैपिटल सिटी पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल सिटी पेरिस में, और रोड पर आके वो लार्ज नंबर ऑफ मॉब्स जो होती है वो स्टॉर्म करती है, बैस्टिल के ऊपर अटैक कर देती है. स्टॉर्म बैस्टिल और पेरिस के अंदर. जिसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पर काफ़ी लूटपाट बसती है. वहाँ पर जो कॉप्स होती है उनके अगेंस्ट वो जाके मारामारी करते हैं. किंग्स के कॉप्स के अगेंस्ट मारामारी करते हैं. वहाँ से लूटपाट मचाते हैं. आर्म्स को छुड़ू के बहुत सारे वेपन्स को ले ला के, और वहाँ पे 7 कैदी होते हैं. ऐसा पढ़ा है, ऐसा लिखा है, ऑलमोस्ट कहीं कहीं मेंशन है ये. 7 नंबर्स ऑफ प्रिजनर्स वाज देयर. तो 7 कैदियों को छुड़ाकर वहाँ से, और ये जो इंसिडेंट होता है, ये इंसिडेंट आधारशिला रखता है. किसकी आधारशिला रखता है बेटा? फ्रेंच रेवोल्यूशन की. यानी फ्रेंच की रेवोल्यूशन की शुरुआत बेटा यहीं से होती है. फ्रांस की क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है. 14 जुलाई 1789. अबाउट दिस इंसिडेंट जो मैंने आपको बताया है, ठीक है. तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ मॉब्स स्टॉर्म बैस्टिल इन पेरिस सिटी हैज क्रिएटेड हिस्ट्री एंड पाव द पाथ ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. दैट्स इट फ्रॉम दिस. आज की इस रील से, इस वीडियो से मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा. मैं आपके नेक्स्ट रील में बताऊँगा इसी के बारे में कि क्यों होता है सोशल कॉज, इकोनॉमिकल कॉज और पॉलिटिकल कॉज. सो दैट्स ऑल फॉर दिस. थैंक यू सो मच.